तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे एक खौफनाक लोकल लेजेंड में गोता लगाते हैं। द फॉरेस्ट डिसेप्शन, द लेजेंड ऑफ द जंगल का छलावा। आज हम और आप सीधे उस बारिश और कीचड़ से सने भूतिया जंगल के रास्ते पर कदम रखने वाले हैं। एक ऐसा रास्ता जहां हवाओं की हर सरसराहट एक गहरा रहस्य छिपाए हुए है और जहां अंधेरा सिर्फ आपकी आंखों पर ही नहीं बल्कि आपके दिमाग पर भी पर्दा डाल देता है। जरा कल्पना कीजिए, आप एक घने, सुनसान और घुप अंधेरे जंगल से गुजर रहे हैं। बाहर भयानक तूफान है और तभी उस डरावने सन्नाटे को चीरते हुए आपके किसी बहुत अपने की आवाज सुनाई देती है। वो दर्द में तड़पते हुए कह रही है, मैं दर्द में हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं, बस बाहर आ जाओ। रोंगटे खड़े हो गए ना? क्या कोई भी इंसान अपने प्यार की इस पुकार को अनसुना कर पाएगा? ए डार्क स्टॉर्मी पाथ, एक बेहद अंधेरा और तूफानी रास्ता। इस खौफ को समझने के लिए जरा उस मंजर को महसूस कीजिए। आसमान को चीरती हुई बिजली की वो अंधी कर देने वाली चमक जो पल भर के लिए जंगल को रोशन करती है और फिर सब कुछ पहले से भी ज्यादा काले अंधेरे में डूब जाता है। सूखे पत्तों की वो खौफनाक सरसराहट जो बिल्कुल किसी के कदमों की आहट जैसी लगती है। दूर से आती जंगली जानवरों की भयानक आवाजें और इन सब के बीच भारी बारिश और कीचड़ में धंसते बैलगाड़ी के पहियों के शोर को चीरती हुई अचानक एक रहस्यमयी मंदिर की घंटी की आवाज। और फिर उसी रहस्यमयी घंटी की आवाज का पीछा करते हुए घने पेड़ों और खंडरों के बीच एक हल्की टिमटिमाती हुई रोशनी दिखाई देती है। एक प्राचीन जर्जर शिव मंदिर। उस खौफनाक घुप अंधेरे में यह हल्की सी रोशनी सुधीर नाम के उस डरे हुए मुसाफिर के लिए किसी आखिरी उम्मीद और सहारे जैसी थी। सैंक्चुरी इन द रूइंस, खंडहरों के बीच एक पनाहगाह। अब इस पनाहगाह के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो हैं इसके रक्षक, एक लंबी सफेद दाढ़ी और माथे पर गाढ़ा त्रिपुंड लगाए एक बूढ़े साधु। तूफान के बीच वहां एक अजीब सी शांति है। हवा में अगरबत्ती और चंदन की खुशबू है। साधु तुरंत मुसाफिर के खौफ को भांप लेते हैं और वो एक चौंकाने वाला रहस्य बताते हैं कि मंदिर की यह घंटी हर किसी को नहीं बुलाती, ये केवल उन्हीं को अपनी ओर खींचती है जिनके मन में कोई बहुत गहरा डर या किसी के लिए बहुत गहरा प्यार छिपा हो। उस रात जिंदा बचने के लिए साधु महाराज कुछ बेहद सख्त नॉन नेगोशिएबल नियम तय करते हैं। पहला नियम, सुबह होने तक इसी मंदिर के अंदर रुकना है। दूसरा, अंधेरे से आने वाली किसी भी जानी पहचानी आवाज को पूरी तरह नजरअंदाज करना है। और तीसरा, सबसे अहम नियम, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी मंदिर की सीमा पार नहीं करनी है। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि यह जंगल इंसान की सबसे गहरी भावनाओं को ही उसके खिलाफ एक हथियार बना लेता है। द फैंटम्स डिसेप्टिव कॉल, उस परछाई का धोखे भरा बुलावा। यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला मोड़। जैसे जैसे आधी रात करीब आती है, सन्नाटे को चीरते हुए बिल्कुल वही पुकार आती है, मेरी बात सुनो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं, मैं बाहर इस ठंडी बारिश में खड़ी हूं, कृपया मुझे बचा लो। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी, ये बिल्कुल उसकी बीमार पत्नी सीता की यथार्थवादी, दर्द और कमजोरी से भरी पुकार थी, जो ठीक दरवाजे के बाहर से मदद की भीख मांग रही थी। द मिडनाइट स्ट्रगल, आधी रात का वो खौफनाक संघर्ष, ये असल में एक गहरा मनोवैज्ञानिक युद्ध था। ये आपको दिखाता है कि अंदर और बाहर का अंतर कितना स्पष्ट और भयानक था। अंदर महामृत्युंजय और काल भैरव के मंत्र गूंज रहे हैं, चंदन की पवित्र सुगंध है और भगवान शिव की सुरक्षा है, जबकि ठीक बाहर चीखती हुई हवाएं हैं, एक बेचैन खतरनाक परछाई है और सबसे मारक हथियार एक प्रियजन की धोखेबाज पुकार है। एक तरफ सुरक्षा है तो महज कुछ इंच की दूरी पर उस तूफान में इंसानी भावनाओं के साथ खेला जा रहा एक जानलेवा खेल। अब जाहिर है, बाहर जाने की बेताबी जब बर्दाश्त के बाहर हो जाती है और मुसाफिर के कदम दरवाजे के तरफ बढ़ते हैं, तभी मंदिर की चौखट पर कोई उसका हाथ मजबूती से पकड़ लेता है। वो साधु महाराज थे। उन्होंने उसे पीछे खींचा और जोर जोर से मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उधर बाहर हवाओं में छिपी वो आसुरी परछाई धमकियां देने लगी, दिए फड़फड़ाने लगे और दीवारों पर खौफनाक परछाइयां नाचने लगी। फुटप्रिंट्स इन द मड, कीचड़ में छपे पैरों के निशान। सुबह की पहली किरण के साथ तूफान तो थम गया, लेकिन दिन के उजाले ने उस खौफनाक रात का एक ऐसा सबूत सामने रखा जिसे झुटलाया नहीं जा सकता था। मंदिर की सुरक्षा सीमा के चारों ओर अजीब बेचैन पैरों के निशान छपे थे। पूरी रात वो अदृश्य शक्ति, वो परछाई मंदिर के बाहर लगातार गोल गोल चक्कर लगाती रही थी। भगवान शिव की कृपा से वो अंदर तो प्रवेश नहीं कर सकी,
लेकिन शिकार को बाहर खींचने की उसकी तड़प उन निशानों में साफ झलक रही थी। द एंड्योरिंग लोकल लेजेंड, एक खौफनाक किंवदंती। तो आखिर ये छलावा है क्या भला? ये एक भ्रम है, एक बहुत बड़ा धोखा। असल में ये उस औरत की आत्मा है जिसने अपने पति की मौत के सदमे में अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। उसका दुख इतना गहरा था कि उसने एक तूफानी रात में उसी जंगल में अपनी जान दे दी, और अब वो दुख से जन्मी आत्मा इंसानी प्यार और परिवार की चिंता को ही अपना हथियार बनाकर मुसाफिरों का शिकार करती है। इस एक्सप्लेनर का अंजाम कुछ यूं होता है कि अगली दोपहर तक वो मुसाफिर सुरक्षित अपने घर पहुंच जाता है। उसकी पत्नी सीता बिल्कुल सुरक्षित मिलती है और अपनी बीमारी से उभर रही होती है। ये एकदम साफ हो गया कि अगर उस रात वो एक कदम भी बाहर रखता तो कभी लौट कर नहीं आता। इस घटना ने गांव वालों के इस विश्वास को और पक्का कर दिया कि अंधेरा होने के बाद उस जंगल के रास्ते पर कभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां गूंजने वाली आवाजें सिर्फ एक मौत का जाल हैं और वो जर्जर शिव मंदिर ही एकमात्र सच्ची पनाहगाह है। जाते जाते आपके लिए एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल, जब जंगल की वो अंधेरी रात आपके किसी सबसे प्यारे इंसान की आवाज की हूबहू नकम कर ले, तो क्या कोई सच में खुद को बाहर जाने से रोक पाएगा? ये कहानी उस अलौकिक खतरे और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके प्यार के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आज की इस पेशकश में बस इतना ही।